स्टूडेंट, आज की क्लास बच्चों हम लोगों की ये बीए सेकेंड ईयर की है, जिसमें हम लोग आज अपना प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका न्यूट्रिशन का है उसी पेपर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग बच्चों अपना जो एक नया टॉपिक विटामिन से स्टार्ट किया था। विटामिन के 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हमारे शरीर में उपयोगिता क्या होती है, सभी चीज़ों को जाना। आज उसी विटामिन के लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको बताया था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो बच्चों जल में घुलनशील विटामिन जो आपके बी और सी होते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में अपने बी और सी को। आज हम लोग जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन आपको उसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो आपके वसा घुलनशील विटामिन हैं इनको जब जैसे हम लोग द्वितीयक विटामिन कहते हैं और जो पानी में घुलनशील विटामिन उसको प्राथमिक विटामिन कहते हैं। और विटामिन को हमने बताया था कि जीवन सत्व भी कहते हैं। इनकी बॉडी में हमें बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं तथा अपने आहार में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी अगर हम इसको शामिल करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी नहीं होती और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, संक्रामक रोगों से, हर चीज़ से हम लोग बचे रहते हैं। तो जो जल में विटामिन सी थे, बी और सी हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वसा में विटामिन घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन बच्चों 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। ठीक है, तो हम चारों के बारे में इस अपनी पूरे जो आपका सिलेबस है उसमें डिटेल करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग विटामिन ए को देखेंगे कि विटामिन ए आपका क्या है और इससे क्या कमियां हैं, क्या हानियां हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, विटामिन ए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन की क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात है, वसा तथा वसकीय घोलकों में घुलनशील होता है। हाँ, ये वसा और वसकीय घोलकों में ही घुलनशील होगा, मतलब उसमें ये फैट लेवल है। दूसरा है आपका, ये शरीर से विसर्जित नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये शरीर से मतलब ये शरीर में हमारे स्टोर रहते हैं। जैसे मैंने बताया था विटामिन सी के बारे में कि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, ये पसीने से, हमारे यूरिन से, हमारे शरीर से बाहर पास आउट हो जाता है। इसलिए हमको विटामिन सी को पर डे अपने आहार में लेना पड़ता है। लेकिन जो आपका ये शरीर विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं चारों, ये एक ही विशेषता नहीं है, ये आपके वसा में घुलनशील जो चारों विटामिन से उनकी विशेषता बताई जा रही है कि आपको जो 4 प्रकार के विटामिन से उनकी जो क्वालिटी क्या है। तो ये शरीर से विसर्जित नहीं किए जा सकते, सब शरीर में हमारे स्टोर रहते हैं। ठीक है, तीसरा, आवश्यकता से अधिक लेने पर शरीर में जमा हो जाते हैं। ठीक है, इनको आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं लिया जा सकता, जितनी मतलब ये तो ये हमारे शरीर में जम जाते हैं। और चौथी बात, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी अणु पाए जाते हैं। आपका फिर लास्ट है, प्रतिदिन में आहार में लेना इसका आवश्यक नहीं है। यहाँ पे इसकी एक क्वालिटी है कि आप इसको मतलब 1-2 दिन हम अपने आहार में नहीं भी शामिल करते तो भी हमारे शरीर में इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार थोड़ी जो स्टोर होती है उससे हो जाता है। लेकिन ये बात विटामिन सी और बी में नहीं थी, क्योंकि ये हमारे शरीर में ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाते, इसलिए उसकी अपेक्षा ये विटामिन हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको आहार में हमें शामिल तो करना ही है। ये नहीं कि स्टोर हो गए तो हम बहुत दिन गैप करके इसको अपने आहार में ले, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, इसको अपने पर डे जितनी आपके ताज़े फल, हरी सब्जियां जो भी हैं, जैसे भी विटामिन सब मिल जाते हैं, उनको ही आहार में हमें लेना होता है। ठीक है, ये बात हो गई वसा में घुलनशील विटामिन की। अब बात करते हैं हम लोग अपने जो विटामिन ए। बच्चों इसको हम लोग इसका जगह पे विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं, रासायनिक नाम कहीं कहीं आपको रेटिनॉल के रूप में भी मिलता है ये विटामिन ए। तो ये केवल सबसे बड़ी बच्चों इसमें विशेषता है ये कि ये विटामिन ए आपका जो है
ये प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन जो चीज़ें होती हैं उनमें ये पाया जाता है। हाँ, मतलब एक सॉलिड रूप में पाया जाता है। लेकिन जो आपके वनस्पति जगत से, जैसे आपके साग, हरी सब्जियां वगैरह जो वनस्पति जगत से, प्लांट वगैरह से पाए जाते हैं, उनमें ये कैरोटीनाइड्स के रूप में होता है। ये डायरेक्ट फॉर्म में उनमें नहीं होता है। जो लेकिन प्राणिज भोज्य पदार्थों में ये डायरेक्ट विटामिन ए के रूप में होता है, लेकिन वनस्पति भोज्य पदार्थों में ये कैरोटीनाइड्स के रूप में होता है। जो ले हम लोग उसको जब आहार को ग्रहण करेंगे, उस आहार को, तो वो शरीर में जाके विटामिन ए में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे पपीता है आपका, पीले फल, उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है, लेकिन वो वनस्पति जगत से पाया जाता है, तो उसमें कैरोटीनाइड्स के रूप में विटामिन ए पाया जाएगा, लेकिन वो हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये प्राणिज भोज्य पदार्थों में डायरेक्ट रूप में पाया जाता है, और वनस्पति भोज्य पदार्थों में तो पाया जाता है, लेकिन वो कैरोटीनाइड्स के रूप में होता है और फिर हमारे शरीर में जाके चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी खोज बच्चों डॉक्टर मैकालम ने की थी। पहले चूहों पे ही सारे रिसर्च, मतलब किसी पे हुए, उनको चेक किया गया कि क्या इसके कमी से इनके शरीर को क्या नहीं, फिर उनको विटामिन ए से रिलेटेड चीज़ें दी गई, तो फिर उस रोग के बारे में पता चलता गया, रिसर्च होते गए, फिर उनके प्रकार के बारे में कि विटामिन ए कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती चली गई। तो डॉक्टर मैकालम जो थे, इन्होंने विटामिन ए के बारे में पता लगाया कि कोई एक और विटामिन है जिसका नाम मैकालम ने दिया विटामिन ए, और इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। इसका फिर रासायनिक नाम भी कह सकते हो, ये रेटिनॉल के रूप में होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों कि विटामिन ए के प्रकार की, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन ए बच्चों 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार का। तो पहला है विटामिन ए आपका रेटिनॉल। ये प्राणिज भोज्य पदार्थों में डायरेक्ट फॉर्म में मिलेगा आपको, और वनस्पति में हमने बताया कि वो कैरोटीनॉइड्स के रूप में मिलेगा, लेकिन विटामिन ए में जाके चेंज हो जाएगा। तो जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, घी, जो आपके प्राणिज भोज्य पदार्थों से रिलेटेड चीज़ें, उन सभी में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे गाय का दूध है, गाय के दूध से रिलेटेड, गाय का दूध पीला होता है, क्यों? उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है। तो गाय के दूध का घी, मक्खन आप जितना यूज़ करते हो, उतना आपके विटामिन ए की मात्रा की पूर्ति होती जाती है। तो वो क्या है, आपका प्राणिज भोज्य पदार्थों से आपको मिलता है। दूसरा है विटामिन ए2। ये आपके मछलियों के एटली से मिलेगा। जो ताज़े जल की मछलियाँ होती हैं, जैसे सड़ी खराब मछलियाँ नहीं, जो ताज़े जल की जीवित मछलियाँ होती हैं, उनके लीवर में एक्ट्रिस को हम लोग अपने भोज्य पदार्थ में लेते हैं, तो उसमें विटामिन ए की मात्रा काफ़ी मिल जाती है। फिर आपका आ गया विटामिन ए। ठीक है, आँखों के रेटिना के डार्क सतह कोन्स में उपस्थित होता है। ये आँखों के लिए आवश्यक होता है, वहीं पे इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। बच्चों, ये विटामिन ए हमारे सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है आँखों की रोशनी के लिए, हमारे आँखों के लिए। इसकी कमी से हमारे आँखों के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की स्टेज बहुत ख़राब होती है। विटामिन ए की कमी से आँखों से रिलेटेड रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ए की कमी से और भी शरीर के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे मेन जो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारी आँखों की रोशनी पे पड़ता है। आपका विटामिन ए1 ये शरीर में होता है। ठीक है, इसकी मात्रा हमें शरीर में होती है, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो ट्रांसप्लांट होकर उसमें होती है। इसको बाहर से उतनी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो भी भोज्य पदार्थ हम लोग लेते हैं, किसी न किसी से विटामिन ए शरीर में हमारे स्टोर हो जाता है, उसकी मात्रा रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये थे विटामिन ए के प्रकार। इनको हम रेटिनॉल के रूप में भी जानते हैं, और ये प्राणिज भोज्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर वनस्पति भोज्य पदार्थों की बात करेंगे तो ये इसमें कैरोटीनॉइड्स के रूप में होते हैं, और वो जाके हमारे उसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्रोत की, कि विटामिन ए किन किन चीज़ों में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहले हमने बताया कि प्राणिज भोज्य पदार्थों से ही ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। तो जानवरों से, मतलब जो भी जीव जंतु से हम प्राप्त होंगे, तो दूध से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, आप मांस, मछली, अंडा, दूध, दही से, तो उसमें विटामिन ए की मात्रा काफ़ी हो जाएगी। तो मक्खन हो गया, अंडे की जर्दी, दूध उत्तम स्रोत है प्राणिज वसा, यानी कि दूध जो है एक बैलेंस डाइट के रूप में, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम दूध की लेते हैं तो दूध में वो सारे पोषक तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ आता है, तो दूध ही उत्तम स्रोत हो जाता है विटामिन ए की मात्रा के लिए।
तो प्राणिक भोज्य पदार्थों को अगर हम लेते हैं तो विटामिन ए की मात्रा की सारी पूर्ति हमें हो जाती है और ये हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, तो इसके उतने नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और से विटामिन बच्चों पकाने से उनके विटामिन ख़त्म होते हैं, लेकिन इनके कुछ है कि दूध में सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो इस चीज़ को आप हम ले सकते हैं। तो ये बात हो गई प्रकार के। अब देखते हैं कि विटामिन ए के कार्य क्या है। ठीक है। सबसे पहली बात है, ये आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, आँखों की रोशनी के लिए समान दृष्टि प्रदान करता है, इससे हमारे आँखों की रोशनी बैलेंस होती है। ठीक है। इपिथीलियम ऊतकों के स्वास्थ्य में, जो हमारे ऊतक होते हैं, इपिथीलियम ऊतक जो हमारी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, तो ऊतक से अंग, अंग से संसान, तो जो हमारे इपिथीलियम ऊतक है उनको स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए हमारे सहायक होते हैं। त्वचा को स्वस्थ रखने में, त्वचा से भी इसके त्वचा विटामिन ए की मात्रा लेने से हमारी त्वचा जो होती है, मतलब उसमें चमक और उसमें उसकी जो क्वालिटी होती है वो स्किन की बनी रहती है, उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते, हमारी त्वचा रुखी नहीं होती, तो त्वचा के स्वस्थ रखने में भी हमारी आवश्यक होती है। प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण में मतलब है कि प्रोटीन का अन्य चीज़ों में जो उसका संश्लेषण होता है उसको बनाए रखने के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है और उसमें उसे काफ़ी मदद भी करता है। तो बच्चों, जो ये विटामिन ए के कार्य है कि हमारे विटामिन ए के कार्य को किस प्रकार से हम लोगों के लिए हमारी मदद होती है। ये विटामिन की मात्रा हमको सूक्ष्म रूप में मिलनी चाहिए, लेकिन इसके फर्क, इसके फ़ायदे हमारे लिए बहुत होते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो विटामिन ए के ये कार्य, मेन इसका जो इम्पोर्टेंस वर्क होता है, आपका इम्पोर्टेंस है कि हमारी ये आँखों की रोशनी के लिए, हमारे चीज़ों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, प्रकार भी हम लोगों ने देख लिया और विटामिन के कार्य भी देख लिया, प्राप्ति स्रोतों को भी जाना कि हमें किन किन चीज़ों से विटामिन ए की प्राप्ति हो सकती है। अब बात आती है कि इसकी कमी से कौन से बीमारियां हो सकती हैं, हमें क्या नुकसान हो सकता है, ये इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ के विटामिन या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम लोग लेते हैं उसकी कमी से हमें, हमारी बॉडी को कुछ नुकसान भी होता है, कुछ हमारी हानियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से क्या हानियाँ हैं। तो सबसे पहले बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि रतौंधी नामक रोग जिसको हो जाता है उसको सूर्य ढलने से कोई बात दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी में ही, प्रकाश में ही देख पाते हैं, उनकी कमी हो जाती है कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब दूसरा उसका कमी हो जाता है, फाइनोडर्मा की बीमारी हो जाती है। ये एक स्किन प्रॉब्लम है बच्चों। स्किन जहाँ पे बताया नहीं ना कि इसका कार्य त्वचा को स्वस्थ रखना भी है, तो इसकी कमी से फाइनोडर्मा नामक एक बीमारी होती है जो स्किन से हाथ पैरों में हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर एक प्रजनन शक्ति भी क्षीण होती है। ठीक है, आपकी जो पावर है प्रजनन शक्ति की वो भी इसमें थोड़ी कमी आती है। और सबसे मेन जो होता है विटामिन ए की कमी से, जो आँखों की जो लास्ट की कैलोटोमेलेसिया की बीमारी होती है, आँखों की ही होती है, इसमें लास्ट स्टेज होती है जब इसकी कमी होती है, तो व्यक्ति की आँखों की रोशनी पूर्णतः चली जाती है। लेकिन ये स्टार्ट कैसे होती है, पहले विटॉट स्पॉट होता है। ठीक है, विटॉट स्पॉट, ठीक है, विटॉट स्पॉट मतलब बच्चों इसमें होता है कि जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं कार्निया पे, इसकी कमी से भूरे रंग के सफ़ेद 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 छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और आंखों की जो कार्निया पे उसमें सूजन हो जाता है और उस पर रोशनी को धीरे धीरे जाने की स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि विटॉट स्पॉट हो जाता है विटामिन ए की कमी से। फिर उसके बाद जीरोसिस कार्निया भी, तो जीरोसिस कार्निया मतलब जो कार्निया है उसमें जो रक्त की वाहिनियाँ होती हैं, जो चीज़ होती है वो कुछ सूखने लगती हैं, जिससे उन पे धब्बे, विटॉट स्पॉट के बाद जीरोसिस कार्निया भी हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक उनके स्टेप वो होते चले जाते हैं। तो जीरोसिस कार्निया भी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर जिसका लास्ट होता है केरोटोमलेशिया, केरोटोमलेशिया, ठीक है, केरोटोमलेशिया, केरोटोमलेशिया में धीरे धीरे इसमें
व्यक्ति को आँखों में सूजन हो जाती है, उनकी आँखों की रोशनी, और दिक्कत होते होते लास्ट स्टेज में उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो यहाँ से आपका विट्रोटस पार्ट से परेशानी शुरू हुई, वो कहाँ जाके ख़त्म हुई? केरोटोमेलेसिया पे ख़त्म हुई, यानी कि अंततः उसकी आँख की रोशनी चली जाती है। तो विटामिन ए की कमी से बच्चों हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी इफेक्ट हमारी बॉडी पड़ता है, हमारी आँखों की रोशनी पड़ता है। इसलिए हमें विटामिन ए से रिलेटेड जितने भोज्य पदार्थ हैं उनको आहार में अपने ग्रहण करना चाहिए, जिससे ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सारी जो दिक्कत है, वो हमें ना होने पाए। इसलिए विटामिन ए की कमी से हमें सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर हम अपने आहार में प्रतिदिन इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि विटामिन ए जो एक वसा में घुलनशील विटामिन है, उसकी विशेषताएं क्या है, विटामिन ए के प्रकार, इनकी उत्पत्ति, कार्य और उसकी कमी से होने वाले क्या आपके रोग हैं। तो आज आपकी क्लास में ये विटामिन से बच्चों हमारे यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में विटामिन डी और विटामिन ए का जो है उसको हम लोग देखेंगे, विटामिन डी को देखेंगे कि हमारे विटामिन डी की कमी से भी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।